मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो ये एक फुल लास्टिक वाली पैंट है। यहाँ से मैंने कपड़े को सीधा किया हुआ है और इसको मैंने बिछाया कैसे, ये देखो आप जैसे पैंट प्लाजो को बिछाते हैं ना, ये लंबे कपड़े में देखो ये दो परत है और ये बैक है, ये दो परत है, ये दो परत है और ये दो परत है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐसे इसको उसको पीछे वाले बैक वाले कपड़े को 2 इंच ऊपर उठा रखा है। इसको यहाँ से मैंने 2 इंच ऊपर उठा रखा है, 3 इंच रखूँगी और यहाँ से आधा आधा इंच जो किनारी है ना उसको, क्योंकि इलास्टिक वाली पैंट है तो मेरे को कपड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, कपड़ा ज़्यादा चाहिए। अब इलास्टिक वाली पैंट में क्या बदलाव किए जाते हैं वो आप बहुत ध्यान से देखना। देखो आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगी। ये 2 इंच यहाँ से मैंने 2 इंच और यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, 2 इंच करके और मैंने ये अपना पहले निशान उठा लिया। ये लास्टिक बनेगी ना, फुल लास्टिक। अब इसकी लंबाई कितनी है ये देखो, ये कितने यहाँ से लंबाई नापेंगे, ये तो यहाँ से मुड़ जाएगा ना, तो यहाँ से मैं लंबाई नापूंगी तो मेरे को कितनी चाहिए पैंट, 32। तो इसको ये पैंट की पूरी लंबाई ले लेती हूँ 32। ठीक है, यहाँ से मैंने पूरी लंबाई ले ली 32 इसकी लंबाई है। अब यहाँ से जो कमर हमारी कितनी है 38, यहाँ पे देखो 9 चौक 36, 2 38। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत काम की वीडियो है, बिल्कुल पैंट स्टाइल में बनेगा। और इसकी थाइस कैसे निकालूंगी, और ये देखो यहाँ से कितना होता है, ये कमर कितनी है 38, 9 चौक 36 और 4 कपड़े बिछे हुए हैं मेरे पास, 1 2 3 4 बिछे हैं ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे। हमारी कमर 38 है तो 9 चौक 36 और 2 38, ये 38 पे मैंने निशान लगा दिया। इसमें देखो 1 2 3 4 इंच की लूजिंग दूंगी। ये देखो आप 4 इंच की, पूरे 4 इंच की लूजिंग दूंगी। ये 4 इंच की लूजिंग हो गई। अब इसका ये है कितना आया 14, इसका आसन कितना आया 14। 4 इंच की लूजिंग के बाद देखो यहाँ से कितना आएगा। अच्छा, अब आपको ये क्रॉच एरिया भी निकालने के लिए, जैसे 41 है तो 10 चौक 40, यानी कि 10 चौक 40, 10 से डिवाइड किया तो ये आएगा 10.25। अब इसमें कितनी लूजिंग दे दूंगी, 2.5 इंच की, 2.5 इंच की लूजिंग दे देंगे हम। अब ये लास्ट 2.5 इंच की लूजिंग दे दी तो हमारा कितना आ गया 13। 2.5 इंच की लूजिंग दी है मैंने, 2.5 इंच की लूजिंग पे ये 13 मेरा आसन निकला। ठीक है, ये आसन निकल गया। अब जो थाई होती है, थाई का तो हमने नाप लिया हुआ होता है, तो जब हम ये वाली लास्टिक वाली पैंट बना रहे होते हैं तो थाई में 4 इंच की लूजिंग दिया कीजिए। जैसे थाइज आपकी कितनी है 25, 26, 27, 28, 29 रखूँगी, 14 दूनी 28 और एक ये 29। ये देखो 4 इंच की लूजिंग, क्योंकि यहाँ मैंने 4 इंच दे रखा है तो 4 इंच यहाँ पे मैंने इंच में लूजिंग दे रखा है। और जो यहाँ की लूजिंग है वो मेरी कैसे है, यहाँ पे 4 इंच लूजिंग इंच के हिसाब से नहीं है। यहाँ पे जो 1/4 इंच, जो आप ये 3 लाइनें देखते हो, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा होता है 1 इंच। तो यहाँ पे थाइस कितनी थी मेरी 25, तो 4 इंच की लूजिंग दी तो 12 दूनी 24 और एक ये 25 और 26, 27, 28, 29, तो 4 इंच की लूजिंग दूंगी। 25, 26, 27, 28, 29 आएगा। ये देखो आप 29 पे यहाँ पे मैंने सीधा निशान लगा दिया। ये जो निशान हम सीधा ले जाएंगे। ये देखो यहाँ पे 4, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये बनेगा। और इससे कितना, सॉरी ये गलत हो गया, ये 2 इंच से, ये 2 इंच अंदर जाके फिर मेरे को ये निशान लगाना था। ये 2 इंच अंदर गए और निशान लगा दिया। अब यहाँ पे क्योंकि इलास्टिक वाला पैंट है तो कितना रखूँगी 2.5 इंच। ये देखो यहाँ से मैंने 2.5 इंच रखा है। इस 2.5 इंच को मैं कहाँ जाऊँगी, यहाँ से ऊपर, जो मेरे को बैक का ऊपर बनाना है वहाँ। पहन के देख लो, पहन लो। और यहाँ बैक से कितना रखूँगी, आगे से मैंने कितना रखा था 2.5 इंच। ये देखो आप, ये 2.5 इंच है और पीछे से कितना रख दूँगी 3 इंच। इसको पीछे से आधा इंच बढ़ा दूँगी, क्योंकि पीछे हैवी होता है ना, जब हैवी होता है तभी वो खिंचाव मारता है। आगे की क्रॉच की एरिया कितना रखूँगी 1 इंच, और यहाँ पे कितना रखूँगी, यहाँ पे मैं 1.5 इंच रखूँगी, क्योंकि ये भारी साइज़ है। देखो ये रहा, ये मैंने इसका क्रॉच एरिया लगा दिया। तो इस तरह से इसमें और इसमें कितना, ये 2.5 इंच है और ये 3 इंच है। तो यहाँ से इसमें, अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से जो मैंने क्रॉच एरिया है, ये लास्टिक वाली पैंट है तो इसका कितना आ रहा है बीच का 7.5, तो यहाँ से भी कितना रखूँगी मैं 7.5। ये देखो 7.5, 7.5, 7.5। अब इसका जो, अगर यहाँ से लास्टिक वाला है तो आप चाहो तो मोहरी कम रखो। मेरे कस्टमर को 8 मोहरी चाहिए तो मैंने कितना रखा 4,
और इधर भी रखूँगी 4। 8 इंच की मोहरी चाहिए मेरे कस्टमर को, ठीक है। देखो आप 8 इंच की ये मोहरी चाहिए। 8 इंच की मोहरी हो गई। 8 इंच से फिर 2 इंच बैक के लिए पीछे जाएंगे। अब इसमें क्या बदलाव करूँगी ये भी आप ध्यान से देखो, क्योंकि हमें ढीला कसा करने के लिए, बैठ के देख लो, अब आप ये देखो, यहाँ से मैंने ये जो अंदर वाला निशान था, जहाँ से मैं 2.5 इंच 2 इंच अंदर गई थी, यहाँ से मुझे 2 इंच, यहाँ पे कितना था, 14 दूनी 28 और एक ये 29, ये वाला मेरा निशान था 29 वाला। यहाँ से यहाँ पर मैं आगे गई थी, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी ये देखो, जब इस पैजामे में ना आप लूजिंग ज़रूर दीजिएगा। ये कर दिया, ये आधे इंच की लूजिंग। ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, बार बार हम देखते हैं कि कस्टमर को क्या शिकायत आती है, उससे थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे 3 इंच था, 3 इंच के बाद भी मैं यहाँ से आधे इंच, ये जो मेरा एरिया है ना, देखो ये देखो आप, ये जो मेरा एरिया है ना, ये मेरा लूजिंग का एरिया है। ये देखो ये सब एरिया लूजिंग का है। जब कारीगर सिलेगा तो कहाँ पे सिलेगा, ये सब मेरा लूजिंग का एरिया है। ये मैं लूजिंग दे रही हूँ, कारीगर इस वाले निशान पे सिलेगा। कस्टमर को चाहिए होगा तो अब हम ढीला करेंगे, वरना नहीं, ठीक है। अब यहाँ से 1 इंच नीचे जाना है आपको, यहाँ से 1 इंच नीचे जाना है, और जिस शेप पट्टी से मैंने इधर की ओर ऐसे निशान लगाया था, उसी को पलट के मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। ये देखो आप, और एक बार 13 इंच पे, जो ये 13 इंच होता है ना आपका, यहाँ से 13 इंच पे हमारे घुटने आते हैं। ये रहा, ये हमारे घुटने आते हैं। यहाँ पे आप ज़रूर नाप लीजिए कि कितना, 18 10 पे बिल्कुल सही आएगा। ये इसकी 10 आया हुआ है, सिलने के बाद ये आ गया। और ऊपर से मैं कितना इसको डाउन करूँगी, आधा इंच डाउन कर दूँगी। ये सिर्फ आधा इंच डाउन करना है। ये मिडिल पॉइंट निकला, अगर यही सीधे ले जाते हैं तो ये रहा। यहाँ पे ये प्लेट आ जाएगी 5.5 की, ये प्लेट आ गई, ये वाला लास्टिक में चला जाएगा। अब ये बैक है, बैक से मैं इसको कितना उठा दूँगी, इसको 3 इंच उठा दूँगी। 3 इंच उठ गया बैक से, ये 3 इंच उठा, और यहाँ से ये देखो आप 3 इंच ये बैक से मैंने इसको उठा दिया। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। तो बैक में यहाँ से, क्योंकि अक्सर क्या होता है, उठने की जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है, ये मैंने भी ध्यान दिया। तो मैंने देखा कि यहाँ से मैं 1 इंच दूंगी, यहाँ से 1 इंच पे मैंने क्रॉच एरिया दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा सीधा करना है जहाँ से हमको लूजिंग देनी है। और यहाँ से मैंने 1.5 इंच करा, क्योंकि जब हमने इसको कर रखा, यहाँ पे लूजिंग दे रखी है, तो यहाँ भी थोड़ा भारी कर दें, तो ये जो पीछे का जब कपड़ा खिंचता है हिप साइड से, तभी ये प्लाजो ऊपर उठता है। और एक प्लाजो उठने का बहुत कारण होता है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि जो हमारा ये घुटना होता है ना, या आप घुटने से ये 0.25 अंदर इसको कर दो सीधा। ये देखो यहाँ से सीधा हो गया, यहाँ से आप जहाँ पे घुटने आते हैं वहाँ से इसको 0.25 अंदर कर दो। आप ज़रूर करिएगा, जो ये मैं बताती हूँ ना ऑल्ट्रेशन आपको, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे कभी प्लाजो नहीं उठता। और देखो प्लाजो अगर किसी का उठ रहा है, तो जैसे हम लोग कमर में कुटके लगा देते हैं, अभी इस समय मेरे पास बना हुआ प्लाजो है, दिखाती हूँ आपको। देखो आप क्या करो उसमें, जो आपका प्लाजो उठे नहीं। देखो जैसे आपके पास ये प्लाजो है, ये सिला हुआ प्लाजो है, अगर कस्टमर कहेगा कि ये बीच से उठ रहा है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगी, ये देखो आप बहुत ध्यान से देखना है, छोटी सी टिप्स है। जो हमने ये कपड़ा यहाँ लगा रखा है ना, ये कारीगर ने सिल रखा है, इसको खोलेंगे, यहाँ से ये कारीगर सिल देते हैं, इसको ऐसे खोल देंगे और यहाँ पे कुटके लगा दो। अगर कभी आपको उसका ज़रूरत हो तो देखो आप यहाँ पे ये कुटके लगा दो, 2 कुटके इधर लगा दो और 2 कुटके, ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रही हूँ। ये प्लाजो अब बिल्कुल बीच से नहीं उठेगा। देखो ये बीच से मैंने जो ये सिल देते हैं ना, एक इधर सिल दिया एक उधर, वो नहीं सिलना चाहिए। यहाँ पे आप छोड़ के यहाँ कुटके लगा दो, यहाँ कुटके लगा लो, फिर भी आपका प्लाजो ऊपर नहीं भागेगा। अब देखो आप इसके पीछे की कटिंग पहले करूँगी, ये लास्टिक वाला है और इसकी पीछे की कटिंग, ये पीछे की कटिंग हो गई, इसको मैंने उठा रखा है। ये देखो आप, ये आप जितने भी हैवी साइज के पैंट बनाइए, आप उसमें लूजिंग ज़रूर दीजिए। आधे
पौन, समझ लो आप 1.25 इंच की लूजिंग दिया करो, 1.25 इंच की लूजिंग दिया करो, जिससे कि आपको सिलने में आसानी हो। ये हो गया, ये हमारे पीछे की कटिंग हो गई। अब मैं ये जो मैंने आपको कहा था झुकाने के लिए, तो ये नीचे से झुक जाएगा, तो ये ऊपर से झुकेगा यहाँ से। ये जो मैंने नीचे निशान लगाया ना, ये देखो आप, यहाँ से झुका दिया मैंने इसको, थोड़ा सा यहाँ से झुका दिया और यहाँ से देखो, पीछे से आप जब भी क्रॉच एरिया रखिए, अगर बहुत ही जैसे 50 हिप है तो आप उसको 2 इंच तक ले सकते हो। देखो ये मैंने पैंट काट दी और ये मैंने यहाँ पे कुटका लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्लेट डलती नहीं है। ये गलती से एक लग गई है, तो ये आप गलत है, ये गलत है। यहाँ से देखो ये ऐसे मुड़ जाएगा और ये पूरी लंबाई मेरी निकल आएगी यहाँ से। तो इस तरह देखो आप, इसमें पूरी इलास्टिक डलेगी, और इसमें इलास्टिक कितनी डलेगी, जैसे 41 है, 41 -8 कर दूँगी। क्या करूँगी, देखो यहाँ से 41 -8 इक्वल टू कितनी, 33 इंच की इलास्टिक, 33 इंच की इलास्टिक डलेगी इस पैंट में, 33 इंच की इलास्टिक डलेगी। तो ये फुल पैंट वाला है। जैसे आप देखो ये 33 इंच की, ये वाली 1.25 इंच की इलास्टिक, इसमें 33 इंच की डलेगी पूरी, क्योंकि जो भी आपका कमर का साइज़ है, कमर का साइज़ इसमें कितना था, 38 था, सॉरी। देखो आप, कमर का साइज़ कितना है, 38 -8, तो 30 इंच की इलास्टिक डलेगी इसमें गाइस। 30 जितनी भी आपकी कमर हो उसमें से आप 8 इंच अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग, अगर लूज़ है तो 8 इंच, अगर टाइट है तो आप उसमें से 6 इंच भी घटा सकते हो। वो आप, अगर आप किसी कस्टमर का बना रहे हो तो कस्टमर को नाप के भी देख सकते हो इलास्टिक को। वैसे देखो ये फुल इलास्टिक वाली पैंट है, फुल इलास्टिक वाली पैंट आपको काट के दिखाई, जिसमें यहाँ से फुल इलास्टिक होगी। क्रॉच एरिया पैंट में कैसे निकाला जाता है वो आपको दिखाया, कि पैंट का सेंटर, अगर आप इलास्टिक डाल रहे हो तब आपको पूरा ये सेंटर लेना पड़ेगा, नहीं तो प्लाजो ऊपर से खिंचेगा। और जब आप सिंपल पैंट काट रहे हो तो यहीं से हम आधार ले लेते हैं, इसी जगह से। लेकिन ये इलास्टिक वाली पैंट है, इसको थाई भी बिल्कुल कुछ भी ना हो, इसलिए ये ऐसे बनाई है पैंट। तो आपको कैसी लगी कटिंग, आप मधु बुटीक जेएम पे जाके अपना कमेंट्स कर सकते हो। फुल इलास्टिक वाली पैंट है ये। और मैंने इसमें क्या क्या चेंजिंग करी, आधा इंच क्यों, देखो अपनी तरफ पैंट प्लाजो में अपनी तरफ खुला हुआ क्यों लेते हैं, जैसे ये 4 इंच है, तो अब ये मैंने क्या काटा, जब मान लो आपको बेल्ट लगानी है, पाइपिंग लगानी है, आप उधर से भी काट सकते हो, लेकिन क्या है उस साइड से हमको ये जुड़ा हुआ कपड़ा मिल जाता है, तो इससे हम आसानी से पॉकेट निकाल लेते हैं और बेल्ट निकाल लेते हैं। इसलिए हमेशा किनारी अपनी तरफ रहिए, तो आपको जो बंद कपड़ा है जो इधर आता है उससे आप पॉकेट लगा सकते हो, आप पाइपिंग के लिए बचा सकते हो, आप किसी चीज़ के लिए बचा सकते हो, क्योंकि वो जुड़ा हुआ कपड़ा होता है। बस इसलिए किनारी को अपनी तरफ रखा जाता है, नहीं तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि उसी कपड़े को इधर रखा जाए। तो आपको मेरी गाइस वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सावन चल रहे, हर हर महादेव। आप मेरी गुरु दक्षिणा देना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फिर मैं आप जो भी कमेंट्स करते हो मैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। किसी ने फुल, जैसे मैंने आपको नारे वाली पैंट बनाना सिखाया, उसके बाद आपको आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली सिखाई, आपको प्लेटेड वाली सिखाई, आपको घेर वाला प्लाजो बताया मैंने, अम्ब्रेला वाले प्लाजो में कैसे चेंजिंग कर वो भी दिखाया, कि आप कैसे नीचे जोड़ ना आए ऊपर ही जोड़ लगा के अम्ब्रेला कट प्लाजो को बना सकते हो। इसी तरह मैंने आपको ये इलास्टिक वाली पैंट, जो थोड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो पैंट पहनना चाहते हैं पर आगे से उनका पेट बहुत होता है तो वो बेल्ट नहीं पहनना चाहते, वो फुल इलास्टिक पैंट मांगते हैं। तो ये फुल इलास्टिक एक हाइट की छोटी लेडीज़ है, इसकी इसलिए 32 इसकी लंबाई थी, 38 इसकी कमर थी, 41 इसके हिप थे। अगर आप जांघों में अगर आप जांघें किसी की नापना भूल गए हो और आपको जांघ का साइज़ निकालना, तो आप कैसे निकालोगे, जांघ का साइज़ कैसे निकालोगे, जो आपके हिप है उसमें 1 इंच लूजिंग ज़रूर देना।
आपने 42 नापा है तो 43 44 कर दो, 2 इंच की लूजिंग दे दो। जो आपने आपका हिप है उसमें 2 इंच लूजिंग दे दो, फिर उसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से आपकी जांघों का बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ निकलेगा। जो भी आपका हिप है उसमें 2 इंच लूजिंग दे के 3 से डिवाइड करिए, आपकी जांघ का बिल्कुल बढ़िया साइज़ निकल आएगा। तो आपको मेरी वीडियो जरूर कैसी लगी, आज की वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए।